हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसके इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसमें बताएं सोसाइटी एंड कम्युनिटीज़ में ये पढ़ेंगे अपन। नेचर पढ़ेंगे, सोसाइटी के डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विदाउट सोसाइटी मैन इज इमोशनल इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी मटेरियल गुड्स एंड हिज लाइब्रेरी नॉट डेवलप द अनथिंकेबल। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस मीन्स कंपेनशिप और फ्रेंडशिप। सोसाइटी क्या एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मीन्स होता है फ्रेंडशिप। सोसाइटी में कि सोसाइटी क्या है कि अपन जो दोस्तों के साथ रहते हैं, अपनी जो जैसे फ्रेंडशिप सर्किल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सोसाइटी। नेक्स्ट है इन सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमोंग देम। इसमें क्या बताएं? इन सोशियोलॉजी के टर्म है सोसाइटी के टर्म है किसकी? सोशियोलॉजी की। ये रेफर नहीं करते कि बहुत सारे लोग हो इसमें, बट ये कैसा प्रोसेस है जैसे कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे लोग हो जहाँ पे उनका नेचर मिलता है, उनकी थिंकिंग से एक जैसी हो। नेक्स्ट है मैक्सक्लेवर हैज सेड द सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो मैक्सक्लेवर ने क्या बोला कि सोसाइटी का एक वेब है, किसका? रिलेशनशिप का एक वेब है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। अपन ने बेटा इंट्रोडक्शन, आप पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो सोसाइटी इज ए नॉट ग्रुप ऑफ पीपुल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। ये डेफिनेशन दी साइंटिस्ट थे राइट। उन्होंने क्या बताया? सोसाइटी क्या कि लोगों का ग्रुप नहीं है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप नहीं है, इट का एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? रिलेशनशिप का। एग्जिस्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल द ग्रुप, मतलब कोई किसी व्यक्ति का अगर किसी ग्रुप के साथ रिलेशनशिप है तो किससे है कि उसकी थिंकिंग सेम है, उसके विचार है, जो आइडिया है वो सारे सेम से हैं। उसको क्या बोला अपने? सोसाइटी। नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट डेफिनेशन है सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन विथ ए कम्युनिटी। तो क्या बताया इसमें? सोसाइटी का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक संगठन है, एंड कम्युनिकेशन विथ द कम्युनिटी। ये क्या करती है? सोसाइटी कम्युनिकेट करती है अपने को। किससे कम्युनिकेट करती है? कम्युनिटी से कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट है सोसाइटी इज ए यूनियन ऑफ इट्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। सोसाइटी का एक यूनिट होती है, यूनियन होती है, एक संगठन होता है जो क्या करता है अपने को इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से बॉन्डिंग का काम करता है। ये इसको क्या बोलते हैं अपन? सोसाइटी। नेक्स्ट नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के क्या क्या नेचर होंगे? तो इसमें बताया नेचर ऑफ सोसाइटी में सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, सोसाइटी आल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस, इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन। तो ये क्या है? नेचर है सोसाइटी के। तो सबसे पहले कौन सा नेचर है? सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। तो इसमें क्या बताया है? इज एन असेंशियल प्री रिक्विसाइट ऑफ सोसाइटी, द सेंस ऑफ लाइकनेस was focused in early society on kinship that is real or espoused blood relation। और क्या बताया? इन मॉडर्न सोसाइटी द कंडीशन ऑफ सोशल लाइकनेस हैव ब्रॉडेंड आउट इन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी और वन वर्ड। इसमें क्या बताएं? ये क्या? प्री रिक्विसाइट ऑफ सोसाइटी, मतलब प्री रिक्वेस्ट होती है ये। द सेंस ऑफ लाइकनेस वाज फोकस्ड, इसमें बताया कि जैसे आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आप जैसा सोचोगे, कैसी सोसाइटी में रहना पसंद करोगे, उसके लिए आपको जो लाइक करेंगे, आपको जो लोग पसंद होंगे, उन्हीं के साथ तो आप रहोगे, उन्हीं के साथ तो आप सोसाइटी में रहोगे और नई सोसाइटी का फॉर्मेशन करोगे। नेक्स्ट है सोसाइटी आल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस। तो इसमें क्या बताया? बट द सेंस ऑफ लाइकनेस डज नॉट एलिमिनेट डाइवर्सिटी ऑफ वेरिएशन। ये क्या है कि बट द सेंस ऑफ लाइकनेस, ये सेंस होते हैं जो लाइकनेस होते हैं, बट नॉट डिवर्सिटी ऑफ वेरिएशन, इसमें वेरिएशन नहीं होते। नेक्स्ट है सोसाइटी आल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेटर हैज मच हैज ऑन लाइकनेस ऑफ ऑल पीपुल वेयर एक्सेक्टली लाइक देयर सोशल रिलेशनशिप वुड बिकम वेरी मच लिमिटेड। ये क्या होती है? लिमिटेड होती है, एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट करती है कि आपको कि जिस तरह के आपको लोग पसंद है उस तरह की आप सोसाइटी में रहोगे, और जिस तरह के आपको लोग पसंद नहीं है वो आप उससे दूर रहोगे। तो ये क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करती है।
द वुड कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लिटिल और वन अनदर। नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस। तो इसके अंदर क्या होता है डिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में क्या बताया, फैमिली द फर्स्ट सोसाइटी विच वी all are closely associated with based on biological interdependence of the sexes। तो सोसाइटी में अपन क्या रहते हैं, जैसे फैमिली क्या फर्स्ट सोसाइटी अपनी, कि लोग अब फैमिली फर्स्ट सोसाइटी इसलिए कि अपन उससे बहुत अच्छे से बॉन्डिंग होते हैं, और जो अपनी बेसिक नीड्स होती है वो अपनी क्या है कि घर वाले पूरी करते हैं या पेरेंट्स से पूरी करते हैं। तो ये कि अपन डिपेंड रहते हैं सोसाइटी में, कई सोसाइटी से इसलिए जुड़े रहते हैं अपन कि अपन उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे बताया, none of the two sex is complete by itself and therefore each seek fulfillment by the aid to other। जैसे बताया कि दो सेक्स होते हैं, जैसे दो बताया मेल और फीमेल अपनी कंप्लीटली रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे सोसाइटी का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है, दिस फैक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज वेरी मच विजिबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस होता है और ये बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन। विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। मतलब अगर आप सोसाइटी में कोऑपरेट नहीं करोगे एक दूसरे को तो सोसाइटी का निर्माण कहाँ से होगा। नेक्स्ट बताया, अनलेस पीपुल कोऑपरेट विथ ईच अदर दे कैन नॉट लिव ए हैप्पी लाइफ। इसमें बताया कि अगर आप एक दूसरे अनलेस पीपुल कोऑपरेट विथ ईच अदर द कैन नॉट लिव ए हैप्पी लाइफ। अगर कोई आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, आप उसके साथ नहीं रहोगे तो आप एंजॉय कैसे करोगे। नेक्स्ट बताया, फैमिली रेस्ट ऑन कोऑपरेशन। फैमिली क्या करती है, कोऑपरेट करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करती है। नेक्स्ट क्या बताया, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कोऑपरेट विथ वन अनदर टू लाइव हैप्पी एंड जॉयफुली। अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे तो आप एंजॉय करोगे साथ में और एक साथ रहोगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग वेन एवर द मेंबर ऑफ एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज लाइव टुगेदर इन सच ए वे that they share not this or that particular interest but the basic condition of a common life, we call that group of community। community क्या बताए, सोशल जियोग्राफिकल एरिया होता है। इसमें क्या होता है, वेन एवर द मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप। ये क्या होता है, सोसाइटी क्या बताया था कि वो बहुत बड़े लोगों का ग्रुप नहीं होता, उसमें कॉमन इंटरेस्ट के और उसकी कॉमन थिंकिंग के साथ जुड़े रहते हैं। कम्युनिटी में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो एक साथ रहते हैं। दे शेयर नॉट दिस और पर्टिकुलर इंटरेस्ट। और इसमें एक दूसरे का कोई जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो एक दूसरे को जाने, बट द बेसिक कंडीशन ऑफ ए कॉमन लाइफ। जैसे बेसिक कंडीशन है, जैसे कोई गांव में रहेगा तो जरूरी है क्या कि सबको जाने, लेकिन वो क्या गांव में रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या क्या बताई गई है, तो इसमें बताया, कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। कम्युनिटी एक समाज का ग्रुप है जो डिग्री है वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया, जहाँ पे वो अच्छा फील करते हैं और रहते हैं वहाँ पे। तो ये किसने बताई, बोगार्ट्स नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विथ एन लिमिटेड एरिया। कम्युनिटी का एक टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है सोशल लाइफ का विथ ए लिमिटेड एरिया। नेक्स्ट है, कम्युनिटी इज ए ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया एंड कैरिंग ऑन ए कॉमन इंटरडिपेंडेंस लाइफ। कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन, जहाँ कम्युनिटी एक एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, और एक क्या कहते हैं जियोग्राफिक एरिया एंड कैरिंग ऑफ कॉमन इंटरडिपेंडेंस लाइफ, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोकेलिटी, कम्युनिटी, सेंटिमेंट, परमानेंसी, नेचुरलिटी, लाइकनेस एंड वाइब्रेंस, पर्टिकुलर नेम। मतलब क्या क्या होंगे जिसकी वजह से कम्युनिटी का निर्माण होगा, जो मुख्य घटक है इसके बोले तो अपन। तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपुल, तो अगर लोगों का ग्रुप नहीं होगा तो कम्युनिटी कैसे होगी। लोकेलिटी, जो वहाँ के लोकल होने चाहिए। कम्युनिटी सेंटिमेंट, कम्युनिटी का सेंटिमेंट होना चाहिए। परमानेंसी, मतलब कम्युनिटी में किसको इंक्लूड करते हैं, जो वहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं। नेचुरलिटी, नेचुरलिटी का मतलब क्या बताया, प्राकृतिक। नेक्स्ट लाइकनेस, तो जहाँ पे उसको एक दूसरे को वो लाइक करें। नेक्स्ट होता है वाइडर एंड्स एंड पर्टिकुलर नेम, मतलब कम्युनिटी का क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे इसमें बताया ग्रुप ऑफ पीपुल, तो ग्रुप ऑफ पीपुल क्या है, वेन एवर द इंडिविजुअल लाइव टुगेदर इन सच ए वे दैट दे शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ ए कॉमन लाइफ, वी कॉल देम फॉर्मिंग ए कम्युनिटी। मतलब क्या होता है कि
बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा और वो रहेंगे और बेसिक कंडीशन है और वो कॉमन लाइफ जिएंगे, मतलब सबकी एक सी लाइफ रहेगी, सुबह उठना, काम पे जाना, खाना खाना, जो भी कॉमन सी लाइफ होगी। और ये क्या करते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। लोकेलिटी में क्या बताया है कि द ग्रुप ऑफ पीपुल फॉर्म्स ए कम्युनिटी व्हेन इट बिगिंस टू रिसाइड इन डिफाइन लोकेलिटी। तो ये क्या है कि जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं वो लोकल होंगे, वहाँ के जो कम्युनिटी में रहेंगे। कम्युनिटी ऑलवेज ऑक्यूपाइड टेरिटोरियल एरिया। नेक्स्ट बताया कम्युनिटी स्टेटमेंट। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट में क्या बताया, सॉरी कम्युनिटी सेंटिमेंट इसमें बताया मीन्स ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, इट इज़ वी फीलिंग अमोंग द मेंबर, मतलब वो वहाँ पे रह रहे हैं और वो फील करते हैं, एक दूसरे की अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी सेंटिमेंट। नेक्स्ट आता है परमानेंसी। तो इसमें इट इज़ नॉट ट्रांसिटरी लाइक ए क्राउड, मतलब ये एक भीड़ की तरह नहीं है कि कुछ देर के लिए इकट्ठा हुई और चले गए, ये क्या एक परमानेंट होती है। इट असेंशियल इंक्लूड ए परमानेंट लाइफ इन डेफिनेट पैलेस, और ये डेफिनेट परमानेंट पैलेस पे होती है। नेक्स्ट है नेचुरलिटी। तो इसमें क्या बताएं, इट्स नॉट मेड और क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ विल बट आर नेचुरल, ये क्या नेचुरल होती है, ये बनाई हुई नहीं होती किसी की, ये एक नेचुरल होती है। नेक्स्ट लाइकनेस। लाइकनेस मतलब देयर इज ए लाइकनेस इन लैंग्वेज कस्टम्स मोर एक्ट, मतलब वो एक दूसरे की लैंग्वेज को लाइक करें, कस्टम्स इनको लाइक करें। नेक्स्ट आता है वाइडर एंड्स, मतलब द एंड्स ऑफ कम्युनिटी और वाइडर, मतलब कम्युनिटी का एंड क्या हो, बहुत बड़ा होना, बहुत बड़ी होती है। वाइडर मतलब फैली हुई होती है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर नेम। एवरी कम्युनिटी है सम पर्टिकुलर नेम। तो इसमें क्या होता है कि एवरी जो कम्युनिटी होती है उसका पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे पंजाब आर कॉलेड पंजाबीज, ठीक है, गुजरात आर कॉलेड जैसे गुजरातीज, ये बताया इसमें। नेक्स्ट होता है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, मतलब सोसाइटी के और कम्युनिटी के बीच में क्या डिफरेंस रहेंगे। तो इसमें बताया सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी क्या है, एक रिलेशनशिप का वेब है। और कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, मतलब कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें लोग रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें जो पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं। नेक्स्ट क्या बताया, ए डेफिनेट, इसमें सोसाइटी में क्या बताया, ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जियोग्राफिकल एरिया हो, वो छोटी जगह में भी रह सकते हैं, एक मकान में भी रह सकते हैं, एक साथ एक कॉलेज में भी हो सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी क्या है, ऑलवेज डिनोट्स ए डेफिनेट लोकेलिटी और जियोग्राफिकल एरिया। तो कम्युनिटी क्या करती है कि डिनोट करती है कि डेफिनेट वो वहाँ पर रहेंगे और वहीं वो एक साथ रहेंगे, जैसे गांव हो गया, ये बताया इसमें। नेक्स्ट है सोसाइटी में क्या बताया, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्टेड, सोसाइटी क्या है, एब्स्ट्रैक्टेड टाइप क्या है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इज कंसंट्रेट। नेक्स्ट है सोसाइटी में फिर बताया, सोसाइटी में कम्युनिटी सेंटिमेंट्स और सेंस वी फीलिंग में बी प्रेजेंट और में नॉट बी प्रेजेंट इन सोसाइटी। जो ये कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है और सेंस ऑफ वी फीलिंग वाला ये सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं होता। और कम्युनिटी सेंटिमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी सेंटिमेंट का एक एसेंशियल एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, कम्युनिटी का। अगर ये नहीं होगा तो कम्युनिटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बताए सोसाइटी इज ए वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, एक बड़ा वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी एक ही होता है, कम्युनिटी के अंदर काफ़ी टाइप की सोसाइटी मिल जाएगी। कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी, कम्युनिटी क्या होती है, स्मॉल होती है सोसाइटी से। नेक्स्ट बताया द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड। और इधर सोसाइटी कम्युनिटी में क्या बताया, द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ ए कम्युनिटी आर कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव एंड वेरिड। मतलब सोसाइटी में तो क्या होता है कि मोर इंटरेस्टेड होते हैं और उनके एक दूसरे के जो इंटरेस्ट होगा तभी तो सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा, और ये इनमें इंटरेस्ट सेम नहीं होते कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या बताया, मैन इज नॉट ओनली सोशल बट आल्सो कल्चरल बीइंग, मतलब मैन कोई सामाजिक ही नहीं है, कल्चरल भी रहता है। नेक्स्ट बताया था कल्चरल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर मैन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। कल्चर क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है व्यक्ति को कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करना, आपकी कल्चर क्या है, कल्चर में जैसे आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज सोशल ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल, दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है,
सोशल ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब किसी व्यक्ति को समाज के लिए ट्रेंड करना, उसको बताना कि समाज में कैसे रहना है, कैसी सिचुएशंस आएगी, कैसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ये क्या कहलाता है, एक सोशलाइजेशन कहलाता है ये। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एन ह्यूमन इन्फेंट टू ए नंबर ऑफ सोसाइटी टू विच बी बिलोंग्स। सोशलाइजेशन के एक प्रोसेस है मोल्डिंग है ए ह्यूमन एंड इन्फेंट टू ए मेंबर ऑफ सोसाइटी विच बिलोंग। ये सबका सोशलाइजेशन सब में होता है जहाँ सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जैसे बच्चे से लेके ह्यूमन में सब में रहता है। नेक्स्ट है द सोशलाइजेशन इज डिफरेंस फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बाई कल्चर। सोशलाइजेशन क्या करता है, डिफरेंस करता है किसी सोसाइटी से। बिकॉज क्या है, बिकॉज यानी क्यों, क्योंकि प्रोसेस है, प्रोसेस किसको इन्वॉल्व करता है, कल्चर को। अगर आपकी कल्चर मिलेगी तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आपके इंटरेस्ट मिलेंगे तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे और सोसाइटी का निर्माण करोगे और ये सोसाइटी और कम्युनिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे। नेक्स्ट है द ह्यूमन इन्फेंट कम इन टू द वर्ल्ड हैज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विथ एनिमल नीड्स। जैसे बताया द ह्यूमन इन्फेंट क्या करते हैं, कम इन टू द वर्ल्ड बायो ऑर्गेनिज्म नीड्स। नेक्स्ट क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द ह्यूमन इन्फेंट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। द प्रोसेस किसका, मॉडलिंग का, मोल्डिंग बनना और शेप देना क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। अपन ने क्या पढ़ा था, सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी सोशलाइजेशन की, तो इसमें बताया सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है विच द इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म द नॉर्म ऑफ द ग्रुप। इसमें व्यक्ति क्या करता है, सीखता है और कन्फर्म करता है कि कौन कौन से नॉर्म्स होंगे किसके, ग्रुप के। तो ये डेफिनेशन थी, ये किसने दी थी, इनके साइंटिस्ट थे W.H. ऑकबर्न ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशलाइजेशन हैज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय वेलफेयर नीड ऑफ अदर। तो इसमें क्या बताया, सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है किसका, वर्किंग का टुगेदर ऑफ डेवलपिंग ए ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सोशलाइजेशन में क्या होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है जिसके अंदर खुद के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि वो सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है और कैसे कैसे गाइड करना है ताकि वो अपनी जो सोसाइटी का इम्प्रूव कर सके। ये डेफिनेशन दी थी बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच द चाइल्ड एक्वायर्स ए कल्चर कंटेंट अलोंग विथ सेल्फहुड एंड पर्सनैलिटी। सोशलाइजेशन क्या बताया कि एक प्रोसेस है, क्या करता है, चाइल्ड को एक्वायर ए कल्चर, मतलब उसको जो कल्चर होते हैं उसके कंटेंट बताते हैं कि आपको कैसे रहना, कैसे कपड़े पहनने और फैमिली और कम्युनिटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसा बिहेव करते हैं और खुद की जो पर्सनैलिटी होती है उसको मेंटेन करना सिखाते हैं। ये डेफिनेशन दी थी, ग्रीन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या प्रोसेस, कैसे प्रोसेस है, तो इसमें बताया सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स, आइडियाज, हैबिट्स, बिहेवियर्स एंड कस्टम्स। सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, ग्रुप के नियम सीखते हैं, ग्रुप के आइडियाज सीखते हैं, ग्रुप की हैबिट्स है, बिहेवियर, आपको कैसा बिहेव करना और कस्टम्स का अपन क्या सीखते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, सोशल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्या बताया इसमें, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट लॉन्ग बिफोर द चाइल्ड इज बोर्न। ये सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है ये जन्म के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तभी से वो सीखने लग जाता है। नेक्स्ट बताया द पेरेंट्स कोर्टशिप, मैरिटल सिलेक्शन, द कस्टम्स कंसर्निंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ। मतलब इसमें क्या होता है, कोर्टशिप होता है, मैरिटल सिलेक्शन, आपको कैसे शादी करनी है, किस लड़की से शादी करनी है, किस समाज में शादी करनी है, कैसे सिलेक्शन करना है, क्या कस्टम्स होंगे, ये आपको सब सोशलाइजेशन से ही सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है होल सिस्टम ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस सराउंडिंग द फैमिली आर इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ। सारा सिस्टम कल्चर प्रैक्टिस क्या करता है, सराउंडिंग होता है किसके, फैमिली आर इम्पोर्टेंट, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, चाइल्ड की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बट डायरेक्ट सोशलाइजेशन बिगिंस ओनली आफ्टर बर्थ। ये क्या, डायरेक्ट सोशलाइजेशन बिलोंग करता है कब से, आफ्टर बर्थ के। फैक्टर ऑफ द प्रोसेस सोशलाइजेशन, जो क्या क्या फैक्टर होंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के, तो 4 फैक्टर बताएं, इसमें 4 फैक्टर बताएं, इमिटेशन है, सजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है और लैंग्वेज है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इमिटेशन। इमिटेशन क्या है, इज ए कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल द एक्शन ऑफ अनदर। इमिटेशन का मतलब अपन एक चीज़ दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं, तो कोई जैसे कोई कैसे कपड़े पहनता है तो उससे अपने सीखते हैं कि अपन ऐसे, अपने भी ऐसे कपड़े पहने। नेक्स्ट क्या बताया इसमें,
Thus, when the child attempt to walk impressively like his father, swinging his sticks and wearing स्टेप कल्स इज इमिटेटिंग, मतलब बच्चे क्या करते हैं अपने माता पिता से सीखते हैं कि वो कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, और वो उनके साथ घूमते हैं, जो बाहर चीज़ें देखते हैं उनसे ऑब्जर्व करके ये सीखते हैं। नेक्स्ट बताए, इमिटेशन में बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस और डेलिब्रेट। इमिटेशन क्या है, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी, स्पॉन्टेनियस। आप कभी कोई चीज़ को एक बार में अचानक से समझोगे, किसी को टाइम लगेगा समझने में। नेक्स्ट सजेशन। सजेशन क्या है, सजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट लॉजिकल और सेल्फ एविडेंट बेसिस। मतलब क्या है, सजेशन क्या है, प्रोसेस है किसका, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। आप कम्युनिकेशन में जो समाज में कम्युनिकेट करोगे उसमें सजेस्ट करोगे कि ये चीज़ गलत है या सही है, ये भी क्या है इसका एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है, इट में कन्वेड थ्रू लैंग्वेज, पिक्चर और सम सिमिलर मीडियम। ये कन्वे थ्रू द लैंग्वेज, जैसे भाषा है, पिक्चर ऑफ सेम सिमिलर मीडियम। नेक्स्ट होता है, प्रोपागंडा एंड एडवर्टिंग आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सजेशन। ये जो प्रोपागंडा एंड एडवर्टिंग आ रही क्या बेस्ड है किसके, फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के, सजेशन के। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया है, आइडेंटिफिकेशन बताया द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिज ऑर्गेनिज्म एज एनवायरमेंट। चाइल्ड कैन नॉट मेक, बच्चा अपने उसका एनवायरमेंट का इनका निर्माण नहीं करता, उनको बताया जाता है कि आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे मोस्ट ऑफ हिज एक्शन आर रैंडम, ही एज ही ग्रो इन एज ही कम्स टू नाउ द नेचर ऑफ थिंग्स विच सेटिस्फाई द हिज नीड्स। मतलब बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ होगी वो जानेगा नेचर के बारे में, समझेगा, और जो खुद की जो नीड्स हैं उसको उससे वो सेटिस्फाई होगा कि उसकी क्या क्या बेसिक नीड्स हैं। नेक्स्ट बताए, ही ग्रेजुअली आइडेंटिफाइड व्हाट द नीड ऑफ हैप्पी इज लाइफ, और वो खुद भी ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी कौन सी बेसिक नीड्स हैं जिससे वो खुश रहेगा और उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ सोशल इंटरकोर्स। जो भाषा है, भाषा एक मीडियम है, किसका मीडियम, समाज के अंदर इंटरकोर्स का, मतलब एंटर करने का। इसमें बताया इट इज़ द मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। जैसे उसकी लैंग्वेज होगी, ये क्या मीन्स है, मतलब जो कल्चर है उसका ट्रांसमिशन करना। नेक्स्ट बताया, एट फर्स्ट द चाइल्ड यूटेरस सम रैंडम सिलेबस विच हैव नो मीनिंग बट ग्रेजुअली ही कम द टू लर्न हिज मदर टंग। मतलब बच्चे को ये बताया जाता है कि आपकी जो मातृभाषा है वो क्या है, आपको कैसे रहना है, कैसे सीखना है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज मूड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी। लैंग्वेज क्या, पर्सनैलिटी और इनको मेंटेन कराती है कि आपकी जो लैंग्वेज है कैसी है। नेक्स्ट है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज है, तो इसमें बताया द फैमिली है, द स्कूल है, द प्लेमेट्स और फ्रेंड्स है, द चर्च है, द स्टेट्स हैं। नेक्स्ट होता है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, ये क्या एक प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन विच मैन कम टू नाउ हिमसेल्फ एंड एक्वायर द सेंस ऑफ इनर पर्सनैलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर व्यक्ति खुद की पर्सनैलिटी, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे को आगे जाके क्या करना है। नेक्स्ट बताया इसमें, इट इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग वन ऑन सेल्फ। ये क्या प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है किसका, अटेंड खुद के द्वारा खुद को समझने का। नेक्स्ट है, when a man does not think simply because of other do the same things because his own self approve it। when a man क्या है कि not think simply, ये सिंपल नहीं हो, सिंपल है बिकॉज टू अदर डू द सेम थिंग्स। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग से सोच होती है और ये अपनी सोच के खुद के बारे में सोच जानना, ये इंडिविजुअलाइजेशन है। नेक्स्ट है, ही इज़ कैरिड बाई हिज ओवन इंडिविजुअलिटी विच इज ए क्वालिटी टू हिम। ये क्या है, इंडिविजुअल खुद के अंदर डेवलप करना है, खुद की क्वालिटी को डेवलप करना है, खुद की क्वालिटी को असेस करना है कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे क्या करना है मेरे को, ताकि मेरे आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। नेक्स्ट बताए, सोशलाइजेशन ब्रिंग मैन इनटू रिलेशन विथ अदर बट इंडिविजुअलाइजेशन मेक इज ऑटोनॉमस और सेल्फ डिटरमाइनिंग। सोशलाइजेशन तो क्या है कि समाज के बारे में बताता है और इंडिविजुअलाइजेशन क्या करता है, ऑटोनॉमस का मतलब खुद का, सेल्फ डिटरमाइनिंग मतलब खुद का आइडेंटिफिकेशन करना। नेक्स्ट बताया, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कैरिड नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ बट आल्सो बाय द सोसाइटी। ये क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस है
ये कैरी करता है नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल, मतलब खुद के लिए नहीं, समाज के बारे में भी ये बताता है, खुद की सोसाइटी के फॉर्मेशन में भी ये यूजफुल है। नेक्स्ट है आस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, तो कौन कौन से आस्पेक्ट्स होंगे, तो ये बताया कार्ल मैनियम हैज डिस्टिंग्विश फॉर मेन आस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब ये कार्ल मैनियम जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 4 आस्पेक्ट दिए किसके, सोशल इंडिविजुअलाइजेशन के। तो इंडिविजुअलाइजेशन में क्या होता है जे प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपुल। इंडिविजुअलाइजेशन क्या करता है, प्रोसेस है किसका, लर्निंग का, सीखने का, किससे, और लोगों से सीखने का कि ये लोग कैसे हैं और अपने को कैसे रहना है। नेक्स्ट आस्पेक्ट बताया इन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन ऑन द लेवल ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एटीट्यूड्स। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, लेवल होता है खुद का, न्यू लेवल फॉर्म, मतलब खुद को फॉर्म करना, खुद का एटीट्यूड डेवलप करने का। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स। इंडिविजुअलाइजेशन क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये देखता है, ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट बताया इंडिविजुअलाइजेशन इज ए काइंड ऑफ डिपेंडिंग इनटू अवरसेल्व्स, मतलब इसमें खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और क्या होता है इंडिविजुअलाइजेशन हैज ए प्रोसेस लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपुल। इंडिविजुअलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है क्या करने का, लर्निंग का, किससे, दूसरे लोगों से लर्न करने का। कम जैसे इसमें बताया कंपेयर विथ अदर पर्सन ही हैव एनी सच ए काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने का कि इसमें क्या है और मेरे में क्या कमी है कि मैं इसका जैसा हूँ, या ये मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। तो ये क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट बताया इसमें द पीपुल आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पीपुल, मतलब पीपुल क्या करते हैं, एक से दूसरे आइसोलेट करते हैं। डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी का डेवलप करना। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल होता है जैसे हाई मैच्योर, ओवर इंटेलिजेंसी, साइंस। नेक्स्ट इंडिविजुअलाइजेशन इज द ऑन द लेवल ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एटीट्यूड। इसमें होता है सच ए न्यू थिंकिंग डेवलप विथ हिमसेल्फ, मतलब एक न्यू थिंकिंग है किसी के अंदर डेवलप करने का। इट कंसिस्ट इन बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड द राइज ऑफ न्यू काइंड ऑफ सेल्फ इवाल्युएशन, मतलब ये खुद का इवालुएट करने का भी एक प्रोसेस है। ही बीइंग टू रिगार्ड्स हिज लाइफ एंड कैरेक्टर हैज यूनिक, ये क्या है, रिगार्ड्स और कैरेक्टरिस्टिक है किसके, यूनिक है ये। और क्या बताएं इसमें इंडिविजुअलाइजेशन थ्रू ऑब्जेक्ट, द इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस डेवलप थ्रू ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये प्रोसेस किसके द्वारा डेवलप होता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। नेक्स्ट में बताया इसमें सम पीपुल कम टू हैव ए फिक्स्ड फीलिंग टुवार्ड्स सर्टेन पीपुल एंड ऑब्जेक्ट, मतलब सब पीपुल क्या करते हैं, फिक्स्ड फीलिंग्स रखते हैं, उनकी खुद की ये सोच होती है कि मेरे को यही करना है, दूसरों से वो कोई नहीं समझते या नहीं ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है द पेशेंट एंड द लैंडेड एरिस्टोक्रेट आर मोर सेटल्ड इन देयर विशेज देन रिचेज मोबाइल टाइप ऑफ सिटी। नेक्स्ट द फैमिली कंडीशन आल्सो शेप द इंडिविजुअल। फैमिली क्या करती है, कंडीशन होती है, इंडिविजुअलाइजेशन क्या करता है, फैमिली की शेप और उनको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन हैज ए काइंड ऑफ डिपेंडिंग इनटू ओवरस्लीव्स, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, बिकमिंग लोनली, मैन लीड एन इंडिविजुअल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिन ऑन फीलिंग्स। अंडर सच कंडीशन दिस डेवलप इन द इंडिविजुअली फीलिंग प्राइवेसी, मतलब क्या फीलिंग करना और खुद को सेपरेट करना अदर ग्रुप से, लोनली जैसे किसी को अकेला रहना पसंद हो, किसी को समाज में रहना पसंद हो, या खुद की फीलिंग्स अलग हो, ये बताया इसमें। नेक्स्ट आता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट, खुद को रिप्रेजेंट करना, खुद के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना किसके अंदर, सोशल नॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है एनी वेरियस बिहेवियर विच डिस्टर्ब इंटीग्रेशन ऑफ द एटीट्यूड सिस्टम विद इन पर्सनलिटी रिप्रेजेंट कॉल्ड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। कई ऐसे फैक्टर होंगे जो खुद के पर्सनलिटी को अगर अफेक्ट करेंगे, आप या मिसबिहेव करोगे तो ये आपको क्या करते हैं, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है, खुद का और डिसऑर्गेनाइज हो रहे हो आप। नेक्स्ट है इट मीन्स दैट द इंडिविजुअल इज आउट ऑफ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी हु हैज फेल्ड ऑर्गेनाइज ऑफ चीफ गोल इज लाइफ, मतलब खुद को सोसाइटी से सेपरेट करता है और जो खुद के लाइफ के गोल होते हैं उनमें अचीव करने में फेल होता है वो। नेक्स्ट है इट मे बी माइल्ड और वोलेंट, मतलब माइल्ड और वोलेंट होता है व्हेन द पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डू नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू परफॉर्म द बैडली। तब इसमें बताया कि आप अगर व्यवहार गलत रखोगे, सोसाइटी में गलत पेश आओगे तो खुद को सोसाइटी से सेपरेट करोगे और सोसाइटी में इनको एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट बताएं द सोशल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड सोसाइटी गेट्स आउट ऑफ द गियर बिकॉज ऑफ द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका इक्विलिब्रियम समाज में बैलेंस नहीं है, समाज में आप गलत तरीके से पेश आए तो समाज में कोई आपको रखेगा नहीं, और ये क्या होगा, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसमें जैसे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्यों होते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताया जैसे एल्कोहलिक से, जैसे कोई एल्कोहल का एडिक्टर है, कोई क्राइम करता है, या कोई प्रोस्टिट्यूट है या ड्रग एडिक्टर है,
तो ये क्या खुद के जो पर्सनल होता है, खुद के माइंड को इनको अफेक्ट करता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।